जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स सी। तो ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। ओके तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ में ये खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है फ्लावरिंग की, क्लेंजिंग टू द पास्ट, स्लोइंग डाउन, रिबेल। एक कार्ड और मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। जो भी मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी एनर्जीज़। बॉटम से आ रहा है सैडनेस, पॉसिबिलिटीज़। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज़ अगर मैं देखूँ आज के दिन की, या 24 से 48 आवर्स की अगर मैं देखूँ, तो यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, आप बहुत बहुत अच्छे हो। नर्चर है नेचर में, पॉजिटिविटी है, लव है, रिलेशनशिप है, कनेक्शन है। पर आप बहुत गुस्से में रहते हो क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो आप चाहते हो, या वैसी नहीं होती आपकी चीज़ें जैसे आप चाहते हो। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में ना, किसी तरह के पास्ट की क्लेंजिंग की ज़रूरत है। ओके, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा ना पॉज लेना पड़ रहा है बार बार कोल्ड कफ की वजह से। तो यहाँ ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप बड़े परेशान हो अपने पार्टनर की वजह से। इन्होंने बड़ा दुखी किया आपको, गुस्सा, झगड़ा, लव, रिलेशनशिप में कलेश, कलह, ऐसी एनर्जी है। पास्ट में जो भी हो गया उसको क्लेंस करने की आप बहुत कोशिश करोगे और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने पार्टनर के सामने इन चीज़ों का जो है स्टैंड लेने वाले हो। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके यू नो आपकी एनर्जीज़ काफ़ी यहाँ पर मुझे अच्छी और पॉजिटिव दिख रही हैं, बहुत अमेजिंग पॉजिटिव। आपकी पॉजिटिव है सैडनेस के साथ, ठीक है। लेकिन आप चीज़ों को क्लेंस करने की कोशिश करोगे इस रिलेशनशिप में। अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उसको आप ठीक करने की कोशिश करोगे। आप में से ज़्यादातर की एनर्जीज इस तरह की मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है। आपके पार्टनर क्या करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। आपके एनर्जीज में तो एक अलग तरह का गुस्सा है। बेसिकली इस गुस्से से ना आप इसका मतलब पॉजिटिव यूज़ करने वाले हो। यू आर रेडी टू काउंटर योर पार्टनर इन ए पॉजिटिव वे। ठीक है, अब बताओ क्या क्या दिक्कत थी, क्या क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप उसे जो है ठीक करने को तैयार हो, उसके लिए एक सही स्टेप लेने को तैयार हो। तो ऑब्वियसली आसान नहीं होगा आपके पार्टनर को ऐसी सिचुएशन में आपको कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि अभी तक ये आपको कंट्रोल ही कर रहे थे, अपने इमोशंस आप पर, अपनी मर्जी आप पर थोप कर। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप में। ओके, एक्शन की ऊर्जा है वैसे तो करंट एनर्जीज में। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। केयरिंग कनेक्शन, डिसेट, विक्ट्री, सन, एप्रिसिएशन, हॉस्टालिटीज, एक कार्ड और, पेशेंस, एक कार्ड और देखेंगे, हीलर्स ऑफ द एजेस। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी केयरिंग शेयरिंग तरीके से चलेंगे। ठीक है, आपकी तरफ बहुत ही केयर दिखाएंगे। इनकी करंट एनर्जीज में इस रिलेशनशिप में वो विक्ट्री चाहते हैं। ठीक है, स्टबन है नेचर के। कनेक्शन को अगर आप कहीं पास्ट में प्रॉब्लम्स को क्लेंस करने की कोशिश करो तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको सुनेंगे, अप्रिशिएट तो करेंगे, जो भी हो, जैसे भी हो, जिस भी तरह का है। और आपकी अप्रिसिएशन जो है
ये कहते हैं ना, फूल से ज़्यादा कांटे होना, तो ये वही है। ठीक है, आपके इर्द गिर्द कांटे इतने दिख रहे हैं आपके पार्टनर को कि बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एप्रिसिएशन आसान तो नहीं है, या कह लो आपकी तरफ जो है चीज़ों को बहुत पॉजिटिव दिखाने के लिए ये एप्रिसिएशन आपको दिखाएंगे। आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हो, इन्हें भी समझ में आ गया है, और इन्हें ये भी पता है कि कहीं ना कहीं आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, या आप इन्हें मालूम है, इन्हें पता है ये बात कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। पहले वाली बात आपके और इनके रिलेशनशिप में वापस नहीं आएगी। कमिटमेंट देना, कहना, सुनना, सब कुछ करेंगे। नहीं नहीं, मैं तो प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। खास करके फीमेल अगर आप हैं तो आपके पार्टनर यही कहेंगे, मैं तो प्यार करता हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम ही नहीं समझना चाहती हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। बट एट द सेम टाइम ना, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर बहुत पेशेंसली चीज़ों को हील करने की कोशिश करेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। एक ऐसे सेफ लेवल का बचाव आपके पार्टनर करने की कोशिश करेंगे कि आपको भी ये समझ नहीं आएगा कि आखिरकार मेरी गलती ही है सारी। तो आप ही क्यों कहते हैं ना, आप ही की गलती निकाल देंगे, अपनी मानेंगे नहीं, और आप ही को जो है दोषी करार दे देंगे, या आप ही के ऊपर जो है सारी गलतियों का वो कर देंगे। पसंद करते हैं, ठीक है। अब ये प्यार की ऊर्जा तो मुझे नज़र नहीं आती। सोच भी रहे हैं आपके बारे में, बट अगर आप कैसी भी सिचुएशन में हो, इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, आप नहीं। बहुत क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मुझे जो इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं बहुत अच्छी नहीं दिख रही है आपको लेकर। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, अगर रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने पहले जैसा ही कहते हैं ना हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको देना है, तो वो वैसा ही व्यवहार करने वाले हैं आपके साथ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है जो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। माने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आप कितनी ही कोशिश कर लो, और कोशिशें करे जा रहे हो, बार बार आप ही रिलेशनशिप में अपना जो है हर तरह से परसेंटेज दे रहे हो, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। ये वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके और आपके पार्टनर के, खास करके इस रिलेशनशिप में आपकी पार्टनर का आपकी तरफ से क्या, उनकी तरफ से आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। चलिए, जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने देंगे, बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं देने वाले ये आपको। सोलमेट्स प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, अगर एक बार में राज़ी हो जाते हैं इस बात के लिए, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोलमेट्स में ना इन दोनों के हाथों में की भी है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पार्टनर के पास है। ये एक अलग बात है कि वो करके तो नहीं दिखाने वाले। इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में, और ये इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ को ध्यान में रखे हुए हैं कि मुझे क्या करना है। आगे फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर रिलेशनशिप अभी इस पॉइंट पर भी नहीं संभाला तो आने वाले टाइम में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, रिजिडनेस के साथ आप नहीं चल सकते। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे बेरुखा ही व्यवहार सुनाई दे रहा है यहाँ पर चैनलाइज मैसेज में। न्यू लाइफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंकर। मुझे ऐसा दिखाई देता है ना, नेवर एंडिंग स्टोरी जैसे ये चलता रहेगा। या तो आपके और इनके बीच में सेम सिचुएशन चलती रहेगी, जैसी चल रही है वैसी चल रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, आप फंसे हुए हो, बस यही सोच रहे हो कि आखिरकार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। अगर आप इसमें कोई डिसीजन नहीं लोगे तो फ्यूचर में भी ये एज इट इज़ चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है, ऐसा कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। आप ऐसे ही सोचते रहोगे, एक नई शुरुआत करने के लिए आपके दिमाग में चलता रहेगा। आपके पार्टनर वो फ्लैक्सिबिलिटी आपको देने वाले नहीं है, क्योंकि इनके मन में इनसिक्योरिटीज़ हैं। ये खुद आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको वहीं स्टक रहने देना चाहते हैं जहाँ पर आप स्टक हो। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, क्या जाने सामने वाला क्या चाह रहा है या क्या चाह रही है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप सफ़र कर रहे हो। देखो, सफ़र दोनों ही लोग करते हैं रिलेशनशिप में, बट ये है कि कौन ज़्यादा कर रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं डाइस से आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन क्या निकल के आता है। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। आप कुछ जाने की सोचते हो, वो कुछ जाने की सोचते हैं। किसी तरह की सडन इलनेस यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। हो सकता है डॉक्टर के पास जाना हो, या प्रोफेशनली आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं, और ये दिखा रहे हैं कि ये लॉयल हैं,
बट इनकी लॉयल्टी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आप और ये अपने अपने लेवल पर चीज़ों में लगे हुए, आप किसी आर्टिस्टिक काम में हो सकते हो या आप नॉर्मली किसी जॉब में हो सकते हो। आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपके पार्टनर भी काम और मेहनत कर रहे हैं, बट इसमें वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए। आपके पार्टनर को बाइक चलाने का शौक हो सकता है, और यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर में ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो है आपके पार्टनर में। एंड एट द सेम टाइम जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, मुझे ये भी बहुत क्लैरिटी से नज़र आ रहा है आपके लिए कि आंखों पे जैसे पट्टी बन जाती है ना, ऐसी एनर्जीज़ हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, पर ये आंखों पे पट्टी बंधी हुई जैसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में आपके लिए। शायद इसीलिए वो आपके भोलेपन का या आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। थोड़ा सा इससे देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा आपके पार्टनर का। नेक्स्ट एक्शन में किसी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन के साथ साथ किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो एज इट इज़ बनी रहेगी। यहाँ पर जो है ना, मुझे एंजल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं। विक्ट्री किसी तरह की आपके रिलेशनशिप में आपको मिलने वाली है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, आप किसी तरह का मंत्र जाप कर सकते हो, कोई पूजा पाठ कर सकते हो, किसी तरह का मंदिर जाना हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको जेस्चर ज़रूर दे सकते हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस तो यहाँ पर मुझे होते हुए नज़र नहीं आता, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई एक जना बहुत लॉयल्टी से, डेडिकेशन से रिलेशनशिप के लिए खड़ा है या खड़ी है, बट आपके पार्टनर नहीं। तो रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट नॉट वन टू, राइट। तो दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप दोनों लोगों के लिए ही होता है। तो ये वही एनर्जी है। आपके पार्टनर थोड़े से ना नाक के, जैसे कहते हैं ना, चिड़चिड़े हैं। माने अहंकार बहुत है इनमें। अहंकार किसी भी चीज़ का है कुछ या नहीं है, ये एक बात की बात है। व्यवहार में ही व्यवहारगत अहंकार मुझे यहाँ इनके नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको जैसा देखना चाहिए, कहना सुनना चाहिए, वैसा मुझे आपकी तरफ इनका नज़र नहीं आ रहा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की तरफ से फ़िलहाल ये जो एनर्जीज दिख रही है ये बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है। आपको समझना है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए। हर चीज़ अपने पार्टनर के हिसाब से मत छोड़िए, अदरवाइज एंड ऑफ द डे डिसीजन भी वही लेंगे, वही सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रहेगी उनकी, और फिर आपको ये लगेगा कि यार मेरी तो कहीं है ही नहीं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। अभी तक डिसबैलेंस चल रहा था, एकदम से बैलेंस करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। स्लोली अपनी बात को बैलेंस कराने की कोशिश कीजिए तो कुछ बेहतर हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए डिवाइनली क्या गाइडेंस है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। पीसफुल रेजोल्यूशन। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी गड़बड़ चल रहा है, जो भी लेकर आपके पार्टनर से आपका पास्ट की क्लेंजिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एंजल्स ने सबसे पहला ही जवाब बड़ा ही प्यारा दिया कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, पार्टनर से आप थोड़ा सा बात करके मिलने की जेन्युइनली कोशिश कीजिए। पीसफुली आप दोनों के बीच में बड़े ही प्यार और शांतिमय तरीके से सिचुएशन का ठीक हो जाना यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, डोंट स्टॉप योर सेल्फ। आपके किसी सवाल का जवाब हाँ में यहाँ हो सकता है, तो आप जो भी सोच रहे हो वो कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा सही समय का इंतज़ार करना आपको चाहिए, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं। वेट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी सही समय नहीं है। सो वेट फॉर द राइट टाइम। तो जैसे ही आप इस सिचुएशन से थोड़ा सा जो है पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे या सिचुएशन को थोड़ा सा भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट इस रिलेशनशिप में आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैन रियली कम ऑन योर वे। So thank you so much guys for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. Jai Shri Ram ji, love you all, bye bye.